चर्चा को हम एक कहानी से आज मित्रों स्टार्ट करेंगे। ये कहानी है जापान की, और जापान का एक सम्राट जो अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध राजा था, उसके मन में एक जिज्ञासा जगती है और कि स्वर्ग और नर्क क्या है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह सम्राट बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में बुलाता है और उनसे प्रश्न पूछता है। कई सारे विद्वान आते हैं, बट वो राजा सम्राट संतुष्ट नहीं हो पाता है। एक दिन उन्हें पता चलता है सम्राट महाशय को कि दूर जंगल में एक फ़कीर कोई रहता है, बुजुर्ग सा। तो वो आत्मज्ञानी है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो इसी उद्देश्य से जब उन्हें ये पता चलता है कि वह बुजुर्ग आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनसे वो स्वर्ग और नर्क के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए जाते हैं। तो जब जाते हैं तो तुरंत ही उन महाशय को देखने के बाद सम्राट ने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ और ये दो प्रश्न हमारे मन में हैं, दो शंकाएं हैं कि स्वर्ग और नर्क क्या है, इसे मैं जानना चाहता हूँ। तो इस प्रश्न को सम्राट के सुनते ही फकीर ने तुरंत कहा कि अरे, तुमने शकल भी देखी है आईने में कि ये प्रश्न पूछने हमसे चले आए? तुमने इतना बड़ा प्रश्न स्वर्ग और नर्क क्या है ये हमसे पूछने आए हो? ये तुम्हें मालूम नहीं है? राजा सम्राट था, उसे क्रोध आया कि ये व्यक्ति कैसा आत्मज्ञानी हो सकता है जिसको प्रश्न सुनने की आदत ही ना हो। इस तरह से बदतमीज व्यक्ति जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, वो आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद में उन्होंने, राजा साहब ने, सम्राट महोदय ने कहा कि फ़कीर महोदय, मैं आपको बड़ा ज्ञानी समझ कर आया था, लेकिन आप तो निहायत ही मूर्ख निकले। तो ज्ञानी महोदय फ़कीर ने फिर दोबारा कहा कि अरे राजा बदतमीज सम्राट, अभी तक तेरे समझ में नहीं आया तो यहाँ से गया नहीं, तेरी औकात है मुझसे प्रश्न पूछ पाने की? बस इतना सुनते ही सम्राट ने तुरंत निकाल दी अपनी तलवार म्यान से और नंगी तलवार लेकर के और तुरंत बढ़ा फ़कीर की तरफ। फ़कीर मुस्कुराता हुआ बोला, राजा यही नर्क है। राजा सम्राट तुरंत अवाक रह गया, उसे बड़ी शौक सी लगी। उसने कहा, है आज तक तमाम नर्क के उत्तर मुझे दिए गए, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी आंसर, मैं किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं था, लेकिन आज इस उत्तर ने तो झकझोर कर रख क्या दिया, बिल्कुल सत्य ही दिखा दिया। इससे राजा बड़े ही प्रभावित होते हैं उस फ़कीर से और उनके चरणों में गिर जाते हैं और श्रद्धा और विनय पूर्वक अनुनय विनय करते हैं। तुरंत उस फ़कीर ने कहा कि यही स्वर्ग है। तो मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आप ये जान पाए कि स्वर्ग और नर्क नाम की जो चीज़ है वो इस दुनिया में कहीं कुछ और नहीं है। हमारे अपने कर्मों से ही हम स्वर्ग पैदा कर लेते हैं और अपने कर्मों से ही हम नर्क पैदा करते हैं। यदि व्यक्ति के मन में श्रद्धा, उस अतुलनीय, उस अनंत पावर के प्रति, संचार शक्ति के प्रति यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है और आप ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में मेरा जो अपना अस्तित्व है वह एक एटम से ज़्यादा नहीं है, जैसे एक पदार्थ में एक एटम होता है, उसी तरीके से हम लोग भी उससे ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी इसके साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एटम होता तो इतना छोटा है, लेकिन ऊर्जा का वो अपार भंडार है। यदि एटम बम किसी भी देश पर छोड़ दिया जाए तो वो देश 10 सेकंड के अंदर समाप्त हो सकता है। मित्रों, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक जगह पर बम विस्फोट कराया जाता है, तो उस कहानी में, अब खैर पूरा आंकड़ा तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना और पढ़ा है कि करीब करीब 15 से 20 सेकंड के अंदर 3 से सवा 3 लाख लोग जलकर खाक हो गए थे। तो उस एटम की अगर देखा जाए तो हम लोग भी, मनुष्य जाति भी
उसी तरह से एक एटम की ही क्षमता इस ब्रह्मांड में रखती है, यानी कि अगर देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि अपने उस शक्ति को पहचान लिया जाए जो एटम में भरी हुई यूरेनियम की ऊर्जा है, तो निश्चित आप ही महान बन सकते हैं, आप ही ईश्वर या भगवान बन सकते हैं। चूँकि शंकराचार्य का मत ही है, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव अपरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म और जीव में कोई अंतर ही नहीं है। यदि आप स्वयं को जान जाएं तो शंकराचार्य जी तो कई बार कहते हैं कि बड़ी मूर्ख है ये दुनिया, इस वजह से कि आप मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हो वो भगवान कोई और है ही नहीं, आप किसकी पूजा करते हो, वो भगवान आप स्वयं हो। तो इस तरह से ये मित्रों बात शंकराचार्य जी की थी, अर्थात भक्ति के वाणी में ही जो है वो स्वर्ग और नरक निहित है। मित्रों, इस अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में 84 कोटि की, करोड़ की, कोटि मतलब प्रकार होता है, वैसे तो करोड़ों यहाँ पर योनियाँ मानी गई हैं। लेकिन उन सभी योनियों में अगर देखा जाए तो मनुष्य योनि के पास में 2 चीज़ें ऐसी स्पेशल हैं कि जो सभी योनियों से इसे पृथक और महान बनाती हैं। वो ये है, वो 2 चीज़ें, एक तो मुस्कुराने की क्षमता और दूसरा व्यक्ति को अपने शब्दों को कह पाने की शक्ति। मित्रों, यदि आप घर में एक जानवर पाल रखे हैं, कुत्ता या बिल्ली कोई भी, तो वो जानवर कितना भी प्रसन्न हो जाए, आपके पास में आकर आपसे मुंह मार सकता है, रो सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकता। तो ये क्षमता सिर्फ ईश्वर ने मनुष्य जाति को ही प्रदत्त की है। तो इस क्षमता का सदैव उपयोग कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मित्रों कोई भी व्यक्ति सेल्फी लेते समय 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वो मुस्कुराहट अपनी होठों पर रख ही लेता है, सिर्फ इस वजह से कि 1 सेकंड मुस्कुराने से आपकी सेल्फी अच्छी आ सकती है। तो यदि आप अपने जीवन को मुस्कुराता हुआ आनंदमय बना लें, इसमें मुस्कुराने की क्षमता अगर आपके अंदर से आ जाए तो निश्चित आपका जीवन स्वर्ग हो सकता है। तो स्वर्ग प्राप्त करने का एक तो अपनी आंतरिक खुशियाँ, अनुभूतियाँ हैं, और दूसरा जो मनुष्य को स्पेशल मिला है वो है उसकी वाणी। आप अपने वाणी से, अपने शब्दों से ज्ञान और प्रेम बरसा सकते हैं, और इसी शब्दों से ही आप अपने चारों तरफ शत्रु पैदा कर सकते हैं। यदि आप शत्रु पैदा करते हैं तो वही नरक है, और यदि आप लोगों के दिल को जीतते हैं, उनके भरोसे को जीतते हैं अपने कर्म और वाणी से, तो मित्रों यही स्वर्ग है। ये तो रही स्वर्ग और नरक की बात। इस कहानी से जो हमें सीखने को मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मित्रों, यदि आज की इस कहानी को समाप्त करके मैं अपने ज्ञान की तरफ बढ़